जय हिंद मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज कल आपको बताए थे कि समान विज्ञान शुरू किए थे, विज्ञान साइंस शुरू किए थे। आपको बताए थे कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की सिंटिया शब्द से हुई, इसका अर्थ होता है ज्ञान यानी जानना। उसके बाद आपको बताया कि विज्ञान के दो ब्रांच होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान एंड भौतिकी विज्ञान। उसके बाद आपको बताया कि हम प्राकृतिक विज्ञान के भी दो ब्रांच होते हैं, वो होते हैं वनस्पति विज्ञान एंड जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन किया था, जंतु विज्ञान में जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया था, क्योंकि साइंस रटना नहीं, आपको समझना है। उसके बाद आपको बताया हम कि भौतिकी विज्ञान की दो ब्रांच होते हैं, भौतिकी एंड रसायन। उसके बाद आपको बताया कि हम कि फादर ऑफ जूलॉजी क्या बताए थे, फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी पहले बताए थे, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टेटस। उसके बाद आपको बताया था कि फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु साहब, बताया कि नहीं बताए थे। तब आप पढ़ाए आपको हम कि फिजिक्स, फिजिक्स किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन किया था, उसे क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान। उसके बाद आपको बताया कि भौतिकी विज्ञान के 8 को ब्रांच होते हैं, बताए कि नहीं बताए थे। 8 को ब्रांच बताया कि हम आपको पहला बताए थे यांत्रिकी, यांत्रिकी प्रकाश, ध्वनि, उष्मा, विद्युत, चुंबक, आधुनिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, यही बताए थे। उसके बाद आपको शुरू किए थे हम यांत्रिकी, क्या शुरू किए थे, यांत्रिकी। यांत्रिकी में हम शुरू किए थे, आपको पहला चैप्टर यांत्रिकी शुरू किए थे कल। उसमें आता है राशि, क्या आता है, राशि। राशि होती है संख्या रूप में प्रकट किया जा सके, उससे क्या कहते हैं मेरे भाई, राशि। चलिए, राशि के बाद आपको हम बताएं कि मूल राशि क्या होते हैं, संख्या रूप में प्रकट कैसे, भारत की जनसंख्या, मेज की लंबाई, टेबल, बहुत उसका उदाहरण है। उसके बाद शुरू किए थे हम भौतिकी राशि, क्या शुरू किए थे, भौतिकी राशि। भौतिकी राशि वे भौतिक राशि जिनके मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके पदों में अन्य राशि को व्यक्त किया था, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। भौतिक राशि में उसके बाद बताए थे जैसे इसका, जैसे मेज की लंबाई, मेज की लंबाई, मेज की लंबाई, वस्तु की लंबाई, मेज की लंबाई, दूरी, यही सब बताए थे कल। अब उसके बाद भौतिक राशि 2 प्रकार होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, भौतिक राशि, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, इंग्लिश में PHYSICAL, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार। कल तो परिभाषा बता देते, आप समझिए 2 प्रकार होता है। एक होता है अदिश, अदिश, अदिश राशि, अदिश राशि, एगो सदिश राशि, सदिश राशि। अदिश राशि या सदिश राशि। समझिए, अदिश राशि वे राशि, वे भौतिक राशि इसमें परिमाण हो, क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो, परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, उसे क्या कहता है, अदिश राशि। वे राशि, वे भौतिक राशि इसमें परिमाण हो, परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, उसे क्या कहता है, अदिश राशि। जैसे समझिए, जैसे द्रव्यमान, जैसे आपका वेट कितना है, मान लीजिए 60 kg है, 60 किलोग्राम, तो 60 किलोग्राम आपका वेट है, तो इसमें सिर्फ क्या बता रहा है आपको, परिमाण बता रहे हैं, दिशा थोड़े बता रहा है कि 60 kg आप उत्तर जाइए दक्षिण जाइए, तो नहीं बता रहे हैं आपको ना। वे भौतिक राशि इसमें परिमाण हो और दिशा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। जैसे घनत्व, विद्युत धारा, विद्युत रुक जाइए अपने वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो, दिशा
नहीं हो। वे भौतिक राशि इसमें परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान में मान लीजिए वे भौतिक राशि इसमें परिमाण हो और दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। मान लीजिए कोई व्यक्ति का वेट है 40 kg, कहते हैं 40 kg, उसमें सिर्फ वेटेन है, उसमें क्या बता रहा है आपको? सिर्फ परिमाण बता रहा है और दिशा थोड़े बता रहा है। मान लीजिए घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। जैसे विद्युत धारा, विद्युत सब कुछ बताएंगे आपको, विद्युत धारा। मान लीजिए करंट, करंट को जिस दिशा में, जिस मान लीजिए कोई दिशा है, कोई दिशा है ना, ऐसी दिशा में धारा प्रवाह कर दी, इसी दिशा में जाएगा ना करंट। इसमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है, दिशा नहीं है। जैसे लंबाई, लंबाई समझ गए? लंबाई हो गया, लंबाई में कोई दिशा है? समय, समय में कोई दिशा है? ताप में कोई दिशा है? ज्योति तीव्रता में कोई दिशा है? समझ रहे हैं सब? ज्योति तीव्रता। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। हलासंत की सब समझ रही बहन साहब? वे भौतिक राशि इसमें परिमाण हो, परिमाण और दिशा, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, विद्युत धारा हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा। अदिश समझे सब? अब अदिश के बाद आइए सदिश में। वे भौतिक राशि इसमें परिमाण भी हो, क्या हो? परिमाण भी हो, दिशा भी हो, दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों, परिमाण और दिशा दोनों, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे संवेग, संवेग में क्या है? परिमाण भी है और दिशा भी है। बल आघूर्ण, बल, बल को जिस दिशा में लगाइए उसी दिशा में चलते रहेगा ना। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। कोणीय वेग, कोणीय वेग और वेग भी कौन सी राशि है? सब सदिश राशि। वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। सदिश राशि। चलिए इसका परिभाषा भी लिख देते हैं। वे भौतिक राशि, इसका क्या होगा? सेकंड। यानी एफपीएस पद्धति, सॉरी एमकेएस पद्धति में लंबाई का समुद्र क्या होंगे? मीटर। द्रव्यमान का समुद्र क्या होंगे? किलोग्राम। समय का समुद्र क्या होंगे? सेकंड। एमकेएस पद्धति को भी ब्रिटिश पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है, कोई दिक्कत? चलिए आप आगे देखिए। ब्रिटिश पद्धति आप समझिए, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कौन पद्धति? एमकेएस पद्धति का समझ एक तरह से छठका भाई है। कौन भाई है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, छोटा रूप है संशोधन के। समझिए क्या वो पद्धति है? चार पद्धति। सीजीएस पद्धति यानी कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकंड। उसके बाद एफपीएस पद्धति, लंबाई का फुट, समय सॉरी द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकंड। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कौन पद्धति? फ्रांस की सेवरा में सभी का इसका सम्मेलन बुलाया। किसका? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। फ्रांस की एक जगह है, जैसे भारत देश है ना, बिहार राज्य है ना, सहरसा डिस्ट्रिक्ट है ना, उसी ढंग से फ्रांस की सेवरा में 1960 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन समझते हैं? सम्मेलन मतलब सब आते हैं, उस पर सब अपना अपना, जैसे भौतिकवेत्ता हो गया, रसायनवेत्ता, गणितवेत्ता, भौतिकवेत्ता, इतिहासकार, सब अपना अपना राय विचार धरते हैं। 1960 ईस्वी में सम्मेलन बुलाया गया। क्या बुलाया गया? उसी सम्मेलन में मूल राशि को, कौन राशि को? मूल राशि को और व्युत्पन्न राशि को मान्यता प्राप्त हुई। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को क्या अपनाया गया? क्या किया गया मेरे भाई? व्युत्पन्न राशि को अपनाया गया, अपनाया गया। इस पर हम कहानी बना के वीडियो बना देगा, अपनाया गया। कोई पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का एमकेएस पद्धति का दूसरा रूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ऐसे कब आए? 1960 ईस्वी में फ्रांस की सेवरा स्थान पर। कहाँ पर?
फ्रांस की सेबरा, फ्रांस की सेबरा एक जगह है, वहाँ पर क्या सम्मेलन बुलाया गया। उसी सम्मेलन में सबकी मान्यता प्राप्त हुई, CGS, FPS, MKS। उसका मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को भी अपनाया गया, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को भी अपनाया गया। समझ गए ना? पूछेगा किस पद्धति के द्वारा मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को अपनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इस पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को SI पद्धति कहते हैं। कौन पद्धति? SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ गए? इंटर है ही, कोई दिक्कत? हाँ, इंटर SI पद्धति के फुल फॉर्म कोई पूछ सकता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। पूछेगा किस पद्धति के द्वारा मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को अपनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बताते हैं। अभी 50 से ग्राम पढ़िए, बेसी मत पढ़िए। मूल राशि, कौन राशि? मूल राशि या व्युत्पन्न राशि। मूल राशि या मूल राशि को आधारी राशि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? आधारी राशि। मूल राशि या आधारी राशि क्या होते हैं? मतलब मूल राशि उस आधार राशि कितने होते हैं? 7 गो। कितने होते हैं मेरे भाई? 7 गो। कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? मूलो राशि 7 को होते हैं, आधारियों राशि 7 को होते हैं। मूल राशि आधार से कितने होते हैं? 7 गो। नंबर 1 में है कि लंबाई। नंबर 1 में क्या है? नहीं बहिन, समझिए। मूल राशि आधार राशि क्या कहते हैं? मूल राशि या आधार राशि एक ही है। जैसे कोई लड़का है और नौकरी सब इसलिए गाँव में नहीं कहते हैं वो नालायक है, और उसी जो नौकरी कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? बाबुआ। उसी ढंग समझिए, मूल राशि पहले थे, जब अपनाया गया तो उसको नाम क्या होगा? अपनाया गया। मूल राशि का दूसरा नाम क्या है? आधारी राशि। तो कितने होते हैं? मूल राशि पूछेगा, मूल राशि संख्या कितने? 7। आधारी राशि संख्या 7, दोनों 7 ही होता है। लंबाई हो गया। नंबर 2 हो गया द्रव्यमान। नंबर 2 द्रव्यमान। नंबर 3 समय। नंबर 3 समय। नंबर 4 ताप। नंबर 4 5 में होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा। 6 ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। नंबर 7 होगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। आप सबका SI मात्रा करना है न है? चलिए आप खटाल बना देते हैं। इसका SI मात्रा क्या होंगे? SI ये होगा SI मात्रक। SI मात्रक ये होंगे संकेत। क्या होंगे मेरे भाई? संकेत। SI मात्रक और संकेत। लंबाई का मतलब क्या होता है? मीटर। लंबाई का मतलब मीटर। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मतलब समय का। ताप का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ये सब ऐसा मात्रा है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल। आप समझिए, संकेत में होगा M, ये होगा kg, ये होगा S, केल्विन होगा K, एम्पियर होगा A, कैंडेला होगा CD। पदार्थ की मात्रा क्या होगा मेरे भाई? मोल। तो मूल राशि आधार से कितने होते हैं? 7 गो। कितने होते हैं? 7 गो। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर। संकेत में M। द्रव्यमान का किलोग्राम। संकेत में kg। समय का सेकेंड। संकेत में S। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। संकेत में विद्युत धारा का ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD। पदार्थ की मात्रा का मोल।
पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का मोल। जय हिंद, आज यहीं तक, मिलेंगे कल। जय। फुट, लंबाई का होगा फुट, लंबाई का फुट। द्रव्यमान का क्या होगा? पाउंड, द्रव्यमान का पाउंड, पाउंड। समय का क्या होगा? सेकेंड, समय का सेकेंड, यानी सेकेंड। यानी कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का मतलब क्या होंगे? फुट। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मतलब पाउंड। एफपीएस पद्धति में समय का मतलब सेकेंड। नोट पॉइंट। एफपीएस पद्धति को ही, एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति को ही फ्रेंच या ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि एफपीएस पद्धति लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक। एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति या ब्रिटिश पद्धति। फ्रेंच पद्धति या ब्रिटिश पद्धति। कोई दिक्कत? तीसरा है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, लंबाई, लंबाई, लंबाई का मतलब क्या होगा? मीटर। यहाँ क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम। समय का मेरे भाई क्या होगा? समय का सेकेंड। लंबाई का ऐसा मतलब हिंदी में लिख देते हैं, कभी कभी हिंदी में पूछ लेते हैं। मीटर, इसका होंगे किलोग्राम, किलोग्राम। इसका होंगे सेकेंड, इसका क्या होंगे? सेकेंड। यानी एफपीएस पद्धति, सॉरी एमकेएस पद्धति में लंबाई का मतलब क्या होंगे? मीटर। द्रव्यमान का मतलब क्या होंगे? किलोग्राम। समय का मतलब क्या होंगे? सेकेंड। एमकेएस पद्धति को भी ब्रिटिश पद्धति अंतर्गत रखा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आप आगे देखिए। ब्रिटिश पद्धति आप समझिए। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन पद्धति? एमकेएस पद्धति का समझ एक तरह से छठका भाई है। कौन भाई है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, छोटा रूप है संशोधन के। समझिए क्या वो पद्धति है? चार पद्धति। सीजीएस पद्धति यानी कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकंड। उसके बाद एफपीएस पद्धति, लंबाई का फुट, समय द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकंड। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन पद्धति? फ्रांस की सेवरा में सभी का इसका सम्मेलन बुलाया। किसका? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। फ्रांस की एक जगह है, जैसे भारत देश है ना, बिहार राज्य है ना, सहरसा डिस्ट्रिक्ट है ना, उसी ढंग से फ्रांस की सेवरा में 1960 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन समझते हैं? सम्मेलन मतलब सब आते हैं, उस पर सब अपना अपना, जैसे भौतिकवेत्ता वगैरह, रसायनवेत्ता, गणितवेत्ता, भौतिकवेत्ता, इतिहासकार, सब अपना अपना राय विचार धरते हैं। 1960 ईस्वी में सम्मेलन बुलाया गया। क्या बुलाया गया? उसी सम्मेलन में मूल राशि को, कौन राशि को? मूल राशि को और व्युत्पन्न राशि को मान्यता प्राप्त हुई। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या क्या अपनाया गया? क्या किया गया मेरे भाई? व्युत्पन्न राशि को अपनाया गया, अपनाया गया। इस पर हम कहानी बना के वीडियो बना देगा। अपनाया गया। कोई पूछेगा अंतरराष्ट्रीय पद्धति को, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का एमकेएस पद्धति का दूसरा रूप क्या है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ऐसे कब रहा? 1960 ईस्वी में फ्रांस की सेवरा स्थान पर। कहाँ पर? फ्रांस की सेवरा, फ्रांस की सेवरा एक जगह है, वहाँ पर क्या सम्मेलन बुलाया गया। उसी सम्मेलन में सबकी मान्यता प्राप्त हुई। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। उसका मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को भी अपनाया गया। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को भी अपनाया गया। समझ गए ना? पूछेगा किस पद्धति के द्वारा मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को अपनाया गया? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इस पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति को एसआई पद्धति कहते हैं। कौन पद्धति? एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, समझ गए, इंटर है ही, कोई दिक्कत? हाँ, इंटर एसआई पद्धति के फुल फॉर्म कोई पूछ सकता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। पूछेगा किस पद्धति के द्वारा मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को अपनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बताते हैं। अभी 50 ग्राम पढ़िए, बेसी मत पढ़िए। मूल राशि, कौन राशि? मूल राशि या व्युत्पन्न राशि। मूल राशि या मूल राशि को आधारी राशि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? आधारी राशि। मूल राशि, मूल राशि या आधारी राशि क्या होते हैं? मतलब मूल राशि उस आधार राशि कितने होते हैं? 7 वो। कितने होते हैं मेरे भाई? 7 वो। कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? मूलो राशि 7 को होते हैं, आधारियों राशि 7 को होते हैं। मूल राशि आधार से कितने होते हैं? 7 वो। नंबर 1 में है कि लंबाई। नंबर 1 में क्या है? नहीं बहिन, समझिए मूल राशि क्या, मूल राशि आधार राशि क्या कहते हैं? मूल राशि या आधार राशि एक ही है। जैसे कोई लड़का है और नौकरी सब इसलिए गाँव में नहीं कहते हैं वो नालायक है, और उसी जो नौकरी कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? बाबुआ। उसी ढंग समझिए, मूल राशि पहले थे, जब अपनाया गया तो उसको नाम क्या हो? अपनाया गया। मूल राशि का दूसरा नाम क्या है? आधारी राशि। तो कितने होते हैं? मूल राशि पूछेगा, मूल राशि संख्या कितना? 7। आधारी राशि संख्या 7, दोनों 7 होता है। लंबाई हो गया। नंबर 2 हो गया द्रव्यमान। नंबर 2 द्रव्यमान। नंबर 3 समय। नंबर 3 समय। नंबर 4